हाय बच्चे, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल कुमार फ्रॉम मधेपुरा। आइए पढ़ते हैं, आपको घन घनाभ पढ़ते हैं। यहाँ पे घन घनाभ से रिलेटेड क्या आपको वॉल्यूम है क्लास 10th में पढ़ने के लिए। क्या पढ़ना? वॉल्यूम, आयतन आपको पढ़ना है। आयतन किसका किसका आयतन पढ़ना है, थोड़ा सा उसका नॉलेज ले लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल बनाते हैं। ठीक है, आपका यदि थ्योरी मजबूत रहेगा तो क्या हो गया, क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। आप देख लीजिए, कुछ का फिगर आप देख लीजिए, उसके बारे में जान जाइए क्या होता है। ठीक है बच्चे, घन क्या होता है, वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम किसका किसका निकल सकता है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी आयतन। आयतन ही क्या हो गया, यहाँ आयतन की बात हो रहा है। आयतन क्या क्या होता है, आयतन क्या होता है, यानी किसी चीज में कोई भी चीज कितना अटता है, कितना उसमें हम रख सकते हैं। यानी कोई भी चीज हम जैसे दूध रखना, पानी रखना, तो हम क्या चीज में रखेंगे भाई, हाथ में तो रखेंगे नहीं, रखेंगे क्या चीज में, आपको घर में बाल्टी लेना पड़ेगा, लोटा लेना पड़ेगा, गिलास लेना पड़ेगा। हाँ चलिए, वो हो गया। आपको मान लिया कोई अनाज रखना है, धान रखना, चावल रखना, गेहूं रखना, मटर रखना, दाल रखना, क्या चीज में रखना है। मान चलिए हमको चावल के स्टॉक करना, तो हमको स्टॉक करने के लिए कोई क्या चाहिए, तो रूम चाहिए ना। या तो रूम रखते हैं हम लोग के घर में, स्टॉक करने के लिए क्या रखते हैं, एक तो कोठी बनाते हैं, दूसरे बात में क्या करते हैं हम, दूसरा हम ड्राम लेते हैं, ड्राम में भी स्टॉक करके रखते हैं। यानी उसमें हमें कितना स्टॉक हो पाएगा, छोटा सा ड्राम है, बड़ा ड्राम है कि उससे बड़ा ड्राम है, और ज्यादा यदि हमें उससे ज्यादा स्टॉक करके रखना है, मतलब में बेचने के लिए रखना है हमें। कुछ गांव के साइड में क्या होता है, बनियागिरी करता है, बनियागिरी करता है, दैट मीन्स क्या होता है, वो स्टॉक करता है, एक ट्रक, 2 ट्रक, 3 ट्रक, वो एक बड़े सा रूम बनाता है, उसमें क्या करता है, गोदाम उससे बना लिया, उसमें से स्टॉक करके रखता है। यानी उसमें कोई भी चीज है, दैट मीन्स क्या, उसमें कितना अटता है, हम लोग को ठेठी में शब्द क्या, कितना अटता है। ठीक है बच्चे, यदि अट रहा जितना, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, आयतन बोलते हैं, किसी चीज में कितना अटता है। चलिए ठीक है, अटता है। यहाँ पे एक घन है और घनाभ है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों तीनों सब सारी चीज बराबर हो तो क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। लंबाई कुछ है, चौड़ाई कुछ है, ऊंचाई कुछ और है, तीनों तीनों सब के सब क्या है, अलग है, तो क्या हो जाएगा, आपका घनाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा। देखते हैं घन क्या होता है। घन क्यूब क्या होता है, क्यूब क्या होता है, क्या बोले, लंबाई बराबर रहेगा होगा चौड़ाई का, चौड़ाई बराबर किसका हो जाएगा, ऊंचाई का। जिस शेप का, जिस आकृति का क्या हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में बराबर हो, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, और क्या हो, कोण, कोण क्या हो आपका, कोण बराबर जो है सब के सब 90 डिग्री का हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका घन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। घन का कुछ आप क्या देख लीजिए, फिगर देख लीजिए। घन का फिगर क्या हो जाएगा आपका, कुछ इस तरह से मिलेगा। घन का फिगर की यदि बात करें तो आपका घन का फिगर ये बने मिलेगा। ये हो गया आपका लेंथ, ये क्या हो गया आपका विड्थ, ये जो कोना वाला है ये क्या हो गया आपका हाइट हो गया। ये क्या हो गया, हाइट आपका ये वाला साइड हो गया, ये वाला क्या हो गया आपका हाइट हो गया। ठीक है, यहाँ पे L बराबर H है, H बराबर आपका B है। ठीक है, आपस में सब के सब क्या है आपका बराबर है, सब के सब क्या है आपस में बराबर, तब ही ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका, ये घन कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, घन कहलाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए ये हो गया घन। घन में अब क्या क्या होता है, अब कोण की बात करें तो कितने कोण होता है, घन के कोण की बात कर लीजिए, कितने कोण हो जाएगा आपका, एक, ये देख लीजिए 1 2 3 4, 4 कोण तो यहां हो गया, और 4 कोण आपका कहां हो जाएगा, ये ब्लैक वाले में 1 2 3 4। कोण की संख्या कितना हो गया, कोण की संख्या कितना हो गया,
आपका 8 हो गया। कौन कितना हो गया? 8 हो गया। यदि आप देखें तो यदि आप साइड का बात करें, साइड कितना हो जाएगा आपका? लेयर कितना हो जाएगा? एक बात करें 8 लेयर हो जाएगा, ठीक है, 8 लेयर है, ठीक। यदि आपको नहीं विश्वास है तो कैसे विश्वास करना पड़ेगा? मान लीजिए आपको तो मकान का घर है ही, मकान के घर में आप देख लीजिए आपका दीवार कितने हैं? 4 साइड की दीवार है। आप दीवार देख लीजिए, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, चारों साइड तो दीवार हो गया, 4 साइड वो हो गया। एक ऊपर वाला ले लीजिए, दूसरा नीचे वाला ले लीजिए, कितना हो गया? 6। यानी आपका सरफेस क्या हो गया? आपका जो दीवार हो गया, दीवार टाइप का, तो क्या हो गया आपका? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा, ठीक है भाई। आपका क्या हो गया? 6 हो जाएगा, ठीक। किनारा कितना हो जाएगा? यदि हम किनारा की बात करें, ये किनारा की बात कीजिए तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, ठीक। 4 यहां हो गया, 4 यहां हो गया, 5 6 7 8, 8 ये हो गया। 4 नीचे से, 4 कहां से? ऊपर से 8 हो गया। 9वां आपका ये हो गया, 10वां ये हो गया, 11 ये हो गया, 12 ये हो गया, ठीक है बच्चे। आपको क्या हो गया? किनारा। यदि कोना की बात करेंगे, कोण ये क्या हो गया? ये रूम का भी कोना की बात कीजिए तो नीचे वाला क्या हो गया? 4 साइड से आपका 4 गो हो गया, ऊपर में 4 गो, और साइड से कोना की बात करें 1 2 3 4, यानी 4 ऊपर 4 नीचे और 4 साइड से कितना हो गया आपका किनारा? 12 गो। किनारा आपको कितना हो गया? किनारा आपका क्या हो गया? 12। सरफेस क्या हो गया? फर्श कितना हो गया? फर्श आपका कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है बच्चे। यदि आपको 10th क्लास का वॉल्यूम समझना है, सवाल आपको बहुत हद तक इजी करना है, तो आपको वॉल्यूम से रिलेटेड किसका किसका वॉल्यूम निकलता है उसका सारे नॉलेज यदि आपको है, तब क्या हो गया सवाल आपका 90 के 90 100% आपका इजी हो जाएगा। यदि आप क्या करिए, पहले आप उसके बारे में जान लीजिए क्या होता। चलो एक दिन में नहीं होता, 2 दिन 3 दिन 4 दिन कर ले, पहले सबको क्या कर लो, सभी के बारे में आप अच्छे तरीका से समझ लीजिए उस किस्म का कहानी कहां तक का है। यानी आपका घन है तो घन में क्या क्या चीज होता है, पहले उसको चीज आप समझ लीजिए ना, तो उसके बाद तो सवाल बनेगा ही बनेगा, ठीक है बच्चे। यदि आप इतनी समझ लिए, चलिए ठीक है, आप इतनी चीज समझ लिए, अब क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। हमें मान लीजिए घन की साइड की एक डिब्बा है, उसमें हमें कोई किसी को बच्चे को गिफ्ट करना है, किसी फ्रेंड को गिफ्ट करना, तो उसमें हमको क्या क्या होगा, ठीक है। हम एक कार्टून पैक करके मार्केट से लाए, ठीक। किसी को बर्थडे में हमें गिफ्ट करना, तो उसके ऊपर में हम कागज से अपने मनपसंद, हमको जो मार्केट में हमें शॉपकीपर ने दिया, दुकानदार ने दिया, वो डिब्बा हमको पसंद नहीं हुआ, उसमें क्या कर लेते, अपने मनपसंद से हमें क्या करते, गिफ्ट का कोई कागज आता है उसको हम साटते, तो हमें कितना कागज लगेगा, मान लीजिए कागज करना नहीं तो हमें उसमें पेंट करना, कितना पेंट लगेगा, पेंट में क्या कॉस्टेज होगा, उसको हम कैसे किस तरह से समझते हैं वो देख लीजिए। इसमें कितना है, 6 साइड है, 6 साइड में मान लो एक साइड में कितना रंग करने में खर्चा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें 6 साइड के निकालना है। हमें इसमें कितना 6 साइड है, ठीक है बच्चे, कितने साइड है, 6 साइड है। मान लो एक साइड ये है, इसका एरिया कितना निकालते हैं, आपको अभी नहीं बताएं, घन है, घन में चारों साइड क्या होता है, सभी साइड आपस में लंबाई बराबर चौड़ाई, चौड़ाई बराबर ऊंचाई, लंबाई बराबर ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या कर दीजिए चौड़ाई का, सबके सब आपस में बराबर होगा, क्या होगा, सब साइड भी बराबर होगा, यानी 6 साइड होता है, 6 साइड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आप इसे क्या कर लीजिए, एक साइड के एरिया क्या होगा, लेंथ है ये और विड्थ है, तो क्या हो गया L इंटू बी, L इंटू बी क्या हो जाएगा। इसी तरह से आपको 6 गो साइड है, क्या 6 साइड है, और इसमें यूनिक बात क्या, L इक्वल बी है, तो आप इसे L स्क्वायर लिख लीजिए, या तो बी स्क्वायर लीजिए, या तो एल बी रख लीजिए, आप इसमें जोड़ लिख लीजिए, ठीक, सबसे अच्छा होगा L स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ऐसे ऐसे क्या गो साइड है, 6 गो L स्क्वायर निकलेगा। आप एरिया यदि इसका चारों साइड का क्षेत्रफल निकालते हैं, कितना हो गया 6L स्क्वायर, यानी L स्क्वायर जो हम लिखेंगे 6 टाइम लिखेंगे, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर,
प्लस का एल स्क्वायर, तो कितना लेगा 6l² हो गया। एल स्क्वायर क्या है, साइड है। आप ये भी लिख सकते हैं, आप 6a² भी लिख सकते हैं, 6a² भी लिख सकते हैं, आप 6s² भी लिख सकते हैं। ये सारे क्या है, आपका साइड है। तो हम 6 टाइम लिखे हैं, 6 टाइम लिखे तो क्या हो गया, एक पहले वाला सरफेस का हो गया, दूसरा का होगा, तीसरा का होगा। यानी ये क्या निकाल के लाए हम, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल के आया, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। यानी हम 6 निकाले, यानी पूरे निकालिए लिए, तो हमें क्या हो गया, संपूर्ण। आपने किताब में देखे होंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको समझ में नहीं आता होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों लिखा है। आप संपूर्ण मतलब ये क्या होता है, संपूर्ण यानी पूरे पूरी हो गया। घर का मालिक कौन है, किसी घर में मम्मी होता है, किसी घर में पापा होता है, यानी वहां क्या है, संपूर्ण वो मालिक है। तो यहाँ पे उसी तरह से क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, संपूर्ण। हम क्या निकाले, 6 निकाले, नहीं पूरे के निकालिए, तो बचा क्या, पूरे के निकाले, पूरे पूरी को क्या लिखते हैं, हम बोलते हैं संपूर्ण बोलते हैं। नहीं, इसीलिए किताब सब में लिखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किताब में क्या लिखा हुआ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6a²। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते तो क्या हो जाएगा, 6a²। क्या हो जाएगा, 6a²। ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा, 6a²। चलिए अब दूसरी चीज हम देख लेते हैं। चलिए इसका आयतन क्या होगा, आयतन क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसमें लंबाई चौड़ाई क्या आपस में बराबर है, L = B = H। तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा, क्या हो गया, LBH। आपस में तीनों बराबर थे, या LQ लिख लो, या तो BQ लिख लो, या तो HQ लिख लो। आपको जिसमें आपको आसान हो याद रखने वो रख लो। तीनों आपस में बराबर है, या तो यहाँ पे AQ बोलते हैं, यहाँ पे या तो SQ बोलते हैं। बहुत सारी किताब में आपका AQ लिखा हुआ, बहुत सारी किताब में आपका SQ लिखा हुआ है, राइट। तो ये क्या हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया, वॉल्यूम बराबर क्या हो गया, दैट मीन्स आपका आयतन बराबर घन का आयतन बराबर क्या हो गया, SQ। घन का आयतन क्या हो गया आपका, SQ। हम दो चीज सीखे, घन का आयतन सीखे और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी देखिए, 6s²। 6s², ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, नीचे वाला क्या, आयतन है। ठीक है बच्चे। विकर्ण की यदि हम बात करते हैं, इसका विकर्ण क्या होता है, विकर्ण, घन का विकर्ण क्या हो गया, a√3 होगा। क्या होता है, a√3। ठीक है बच्चे। अब यहां देखते हैं विकर्ण कैसे a√3 हुआ, यहां पे कैसे a√3 हुआ। चलिए इसका विकर्ण निकालते हैं। क्या हो गया, L² + B² + H²। ठीक है बच्चे। चलिए यहां तक तो आपको समझ में आया। इसके बाद आपका विकर्ण, यहां लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तीनों को होगा। तो आपको अभी बताए थे क्या होगा भाई, तीनों आपस में बराबर होगा, L² + L² + L²। या तो आप ये लिख लीजिए, नहीं तो आप क्या लिखना, B² + B² + B²। नहीं तो आपको क्या लिखना, H² + H² + H²। तीनों में कोई एक लिख लो जो आपकी इच्छा हो, या 4 को लिखे, जो भी लिखना लिख लीजिए। लेकिन आप पहले ही आपको बता चुके हैं ये आपस में क्या बराबर है, या तो L बराबर B का, B बराबर H का, तीनों आपस में बराबर है।
जो लिखिए। तो चलिए यहां मान लेते ये है, तो यहां क्या हो गया 3l²। l तो यहां पे निकल जाएगा, 2l है, एगो l निकल जाएगा, अंदर में क्या बचा 3। तो यहां से क्या हो गया आपका विकर्ण जो निकला है l। यहां हम क्या लिखे a√3, यहाँ पे l बोले या तो s बोलो या तो a बोलो, जो बोलोगे तो क्या हो गया सब के सब क्या साइड है, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा एक आपका साइड निकल कर रहा a√3। ये क्या आ रहा आपका विकर्ण में a√3। घन का विकर्ण क्या होता है a√3। सुमराइज कीजिए घन किसे कहते हैं, कोई यदि आपसे पूछ लेगा तो क्या बताइएगा घन क्या होता है। ऐसी आकृति जिसके तीनों साइड क्या हो आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका घन हो जाएगा। क्या होगा घन हो जाएगा। घन में क्या क्या देखना, कितने कोण होते हैं, कितने आपका सरफेस होते हैं, इसमें साइड नहीं होगा, इसमें कितने सरफेस होते हैं, कितने आपका किनारा होता है। ठीक, ये सारी बात आपको बता चुके हैं। और आपको क्या देखना, घन का तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होगा बराबर होता। और उसके बाद क्या देखना हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना और आपको आयतन देखना। तीसरा पॉइंट आपको क्या देखना, आपका तीसरा पॉइंट घन का विकर्ण आपको देखना। यदि 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 आपको ये सारी चीज क्या हो गया समझ में आ गया, तो घन का सारे सवाल आपको आसानी से बन जाएंगे। ठीक है बच्चे, ओके थैंक्स। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो दोस्त लोग के साथ अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। ओके थैंक्स, बाय।